मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 37वां पद। जैसे नहू के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो वचन कहता है जैसे नहू का दिन था वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आने का समय भी होगा। और इस वचन को लेकर आज बहुत सारे प्रभु के दास और सेवक ये कहते हैं जैसे नहू के समय परमेश्वर ने इस संसार को नाश करने से पहले नहू और उसके परिवार को एक जहाज के द्वारा बचा लिया गया था, वैसे ही प्रभु कलेश और महाकलेश से पहले अपने कलीसिया को उठाकर चला जाएगा, हमारा रैप्चर हो जाएगा। लेकिन क्या वचन सच में ऐसे ही हमें बता रहा है? क्या वचन यही कहता है? क्या मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 37वां पद का मतलब यही है? क्या यह सच है कि कलीसिया कलेश में नहीं जाएगा? क्या बाइबल हमें इसी तरह सिखाता है कि कलीसिया कलेश में नहीं जाएगा? आइए हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 38वां पद। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नहू जहाज में ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तो वचन कहता है जब तक नहू ने अपने जहाज को तैयार नहीं कर लिया और जब तक नहू और उसके परिवार उस जहाज के अंदर नहीं गए, जब तक समय नहीं हुआ था, ये संसार पहले की तरह चल रहा था। लोग खाते थे, पीते थे, कमाते थे, घर बनाते थे, शादी करते थे, वैसा ही चल रहा था। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 39वां पद। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो वचन में लिखा है कि जब तक बाढ़ नहीं आया, जब तक फ्लड नहीं आया, जल प्रलय नहीं आया, तब तक उनको कुछ भी पता नहीं चला। वो अपने ही तरह से जी रहे थे। लेकिन नोहा उन लोगों को बता रहा था, नोहा उन लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा, फ्लड के द्वारा इस संसार को नाश करने वाले हैं। इसके लिए तुम्हें भी अपने और अपने परिवार के लिए जहाज को बनाना है, तुम्हें भी तैयारी करना है, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाओगे, डूब जाओगे। लेकिन किसी ने नहीं सुना, सभी ने उन्हें पागल कहा, नोहा का मजाक उड़ाया गया। लेकिन नोहा ने तैयारी की और जब समय पूरा हुआ और नोहा और उसके परिवार और सारे जीव जंतु जिनको परमेश्वर ने उस जहाज पर भेजा था अंदर चले गए, परमेश्वर ने दरवाजा को बंद किया और बाढ़ आई, जल प्रलय आया, फ्लड आया और सभी लोग डूब गए, मारे गए। और वचन कहता है कि प्रभु का आने का दिन भी वैसा ही होगा। जब प्रभु अपने कलीसिया को लेने के लिए आएंगे तो वो समय भी वैसा ही होगा। जिस तरह परमेश्वर ने नोहा को समय दिया था जहाज बनाने का, तैयारी करने का, बचने का, उसी तरह परमेश्वर ने सभी लोगों को समय दिया था। लेकिन उन लोगों ने नोहा के बात को नहीं माना, इसके लिए वो लोग डूब गए। नोहा ने विश्वास किया, तैयारी की, जहाज को बनाया और इसलिए नोहा बच गया अपने परिवार के साथ में। उसी तरह आज प्रभु हमें एक समय दे रहा है। आज हमारे पास समय है, तैयारी का समय है। उस कलेश में जाने से पहले अपने आप को, अपने परिवार को, कलीसिया को तैयार करने का समय है। आज हमें अपने परिवार को और कलीसिया को तैयार करना है उस कलेश के समय के लिए। लेकिन आज उस कलेश के बारे में किसी को फिक्र नहीं है, कोई ये जानना ही नहीं चाहता, कोई इसके बारे में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि सभी का विश्वास यही है कि प्रभु कलीसिया को उससे पहले ही उठाकर लेकर चलाया जाएगा। अगर ऐसा होता तो प्रभु नोहा के दिन का उदाहरण हमें नहीं देता, वचन से हमें समझाने का कोशिश नहीं करता कि जब मैं आऊंगा उस समय एक बाढ़ का तरह होगा, एक जल प्रलय की तरह होगा। जो कोई अपने जहाज को तैयार करेगा वही बचा जाएगा। प्रभु ने आज हमें समय दिया है
उस कलेश के लिए तैयार होने के लिए जो बहुत जल्द आने वाला है। हमारे सोच से भी जल्द वो कलेश आने वाला है। अगर आज हम तैयारी ना करें नोहा के समान, तो हम भी डूब जाएंगे उन लोगों की तरह जो लोग तैयार नहीं थे नोहा के दिनों में। आप प्रार्थना कीजिए, उपवास रखिए, प्रभु से पूछिए कि कलीसिया कलेश में जाएगा या नहीं। किसी की बात को विश्वास मत कीजिए, मेरे बात को विश्वास मत कीजिए, प्रभु के दूसरे दास और सेवक के बातों को विश्वास मत कीजिए। आप वचन पर विश्वास कीजिए, वचन के द्वारा प्रभु से पूछिए। आप कोई भी हो सकते हो, आप दास हो सकते हो, सेवक हो सकते हो, विश्वासी हो सकते हो। सभी को खड़ा रहना है कलेश के समय, और हम सभी को ही कलेश में जाना है। ऐसा नहीं कि बस विश्वासी जाएंगे या दास जाएंगे, सभी जाएंगे। इस संसार को उस कलेश से होकर गुजरना पड़ेगा। और जानिए, वो कोई अनुग्रह का समय नहीं होगा, वो कलेश का समय होगा। क्योंकि जैसे ही कलेश शुरुआत होगा, अनुग्रह का दिन खत्म हो जाएगा। तो अगर आप बचे रहना चाहते हो, अपने परिवार को बचाए रखना चाहते हो, प्रभु ने आपको जो कलीसिया दी है उस कलीसिया को बचाए रखना चाहते हो, तो आपको उन दिनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अंत के दिनों की भविष्यवाणी को जानना बहुत ज़रूरी है। आप प्रभु से पूछिए, प्रभु आपको अगुवाई करेगा, प्रभु आपको बताएगा। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 44वां पद, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अब वचन कहता है, जिस घड़ी के विषय में, जिस समय के विषय में, जिस टाइम के विषय में तुम सोच भी नहीं रहे हो, उसी समय मैं आ जाऊंगा। क्योंकि आज कलीसिया कलेश के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि आज प्रभु के दास और सेवक ये कह रहे हैं कि कलीसिया कलेश में नहीं जाएगा, और सारे प्रभु के लोग और विश्वासी यही विश्वास कर रहे हैं कि कलीसिया कलेश में नहीं जाएगा। प्रभु के दास और सेवक ये कहते हैं कि कलेश और महाकलेश से पहले ही प्रभु आकर अपनी कलीसिया को उठाकर चले जाएंगे, हमारा रैप्चर होगा। और यही प्रभु के विश्वासी लोग विश्वास कर रहे हैं, प्रभु के लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के दास और सेवक कह रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, हमें उसे भी तो देखना है ना। तो इसीलिए प्रभु कह रहा है, तुम्हें तैयार रहना है, क्योंकि तुम नहीं जानते मैं कब आने वाला हूं, और तुमने उस समय के बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि तुमने वचन को नहीं पढ़ा है, तुमने वचन से नहीं देखा है। तुम्हें जो कहा गया है बस उसी पर विश्वास धरे हो, और तुमने ये मान लिया है कि कलीसिया कलेश में नहीं जाएगा। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता। वचन कहता है कलीसिया कलेश में जाएगा, चर्च ट्रिबुलेशन में जाएगा, और उसके बाद ही प्रभु आकर अपनी कलीसिया को लेकर जाएंगे। ट्रिबुलेशन के बाद ही रैप्चर होगा। वचन में देखिए, वचन को पढ़िए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में कलीसिया में बताएं, प्रभु के लोगों को बताएं, क्योंकि आज वो अनजान है, इसके लिए तैयार नहीं है। अंत के दिनों की भविष्यवाणी को समझिए, प्रकाशित वाक्य की किताब को समझिए, तभी आप और आपके परिवार और आपको जो कलीसिया दिया गया है वो बच पाएगा। प्रभु आपके संग रहे और प्रभु आपको अगुवाई करे, और उस कलेश के समय आप अपने परिवार के संग, अपने कलीसिया के संग खड़े रह सके। जय मसीह।